प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हैं। जो प्रश्न एक दो है वो गलत होता है अगर आपका, तो आपको क्या उसके प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो भी आपको देख के लेनी है। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र मजहरूल सुरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों, जो मजहरूल सुरूर समाचार पत्र है ये कहाँ से, कौन से जिले से, कौन से स्थान से और कब, कौन से सन के अंदर क्या प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन आपके उदयपुर 1879 है, भरतपुर 1849 है, अजमेर 1840 है, जयपुर 1856 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, भरतपुर 1849 में मजहरूल सुरूर है ये प्रकाशित हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1423 में अचलदास खिलजी के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया। दोस्तों, 1423 ईस्वी में अचलदास खिलजी के समय जो गागरोन पर आक्रमण किया था ये किसने किया था। ऑप्शन आपके खिलजी है, मंडू का सुल्तान होशंगाबाद शाह है और क्या है, मोहम्मद शाह प्रथम है, मोहम्मद शाह द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, मंडू का सुल्तान होशंग शाह ने क्या दोस्तों गागरोन पर आक्रमण किया था। किसके समय, तो अचलदास खिलजी के समय 1423 में। आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। दोस्तों, जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली जो राजस्थान की पहली रियासत थी, कौन सी, पहली रियासत, राजस्थान की पहली रियासत ये कौन सी थी। ऑप्शन आपके अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है और क्या जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा भरतपुर है। कौन सी है, भरतपुर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है। दोस्तों, जो बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है ये कब बढ़ता है। ऑप्शन आपके भाद्रपद है, सावन है, आश्विन है और क्या कार्तिक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भाद्रपद। क्या है दोस्तों, भाद्रपद है। आपका अगला प्रश्न क्या है, शेषनाग के अवतार कौन है। जो शेषनाग के अवतार हैं ये कौन है। ऑप्शन आपके रामदेव जी है, पाबू जी है, वीर कल्ला जी है और क्या तेजा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा वीर कल्ला जी है। शेषनाग के जो अवतार हैं ये कौन है, ये वीर कल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती और औदुंबर मालो मयूर पत्र पत्रिका का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों इन सभी का। ऑप्शन आपकी केसरी सिंह भारत से, जमनालाल बजाज से, हरिभाऊ उपाध्याय से, विजय सिंह प्रतीक से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय से। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। दोस्तों, कौन सा समाचार पत्र है जिसको जो प्रकाशित दोस्तों ये 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से किया था। तो ऑप्शन आपके नवजीवन है, राजस्थान केसरी है, तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा राजस्थान केसरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। दोस्ती, कौन से जिले की सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है जो क्या दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपके श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और क्या चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या है, हनुमानगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है ये क्या है। ऑप्शन आपकी काला पत्थर है, जोता हुआ खेत है, काली मिट्टी है और क्या काली चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होगा ये क्या होता है, ये होता है काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी के आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है। ये जो प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बाना है और क्या उदयपुर है। तो शायद ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हनुमानगढ़। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कालीबंगा से संबंधित बहुत ही हमने 4-5 प्रश्न पढ़े हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो कालीबंगा है ये उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे है। तो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी दोस्तों, गंगा नदी। कौन सी गंगा नदी है, तो कालीबंगा भी कौन सी नदी के किनारे होगी दोस्तों, कहाँ पे स्थित होगी, तो गंगा नदी के किनारे होगी। तो यहाँ पे सिंपली प्रश्न पूछा है दोस्तों, गंगा नदी या सरस्वती नदी, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान का संचालन कब से कैंप लगाकर किया जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न देखो कि राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान का संचालन है ये कब से कैंप लगाकर किया जाएगा या कब किया गया है। तो ऑप्शन आपके 9 सितंबर से 1 अक्टूबर, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, वो क्या है 15 सितंबर से 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों क्या है, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से किन जिलों के सूबे में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। दोस्तों कौन से जिले सूबे हैं, यहाँ पे जिले की सूबे दे रखे हैं लाइन वाइज में, देखो क्रम से। इनमें से कौन से जिले हैं जिनके दोस्तों जो सूखे की संभावना है ये क्या है, सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, जालौर है, फलोदी है। फिर क्या है, झालावाड़ है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, दौसा। फिर क्या है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, जालौर है, चूरू है, डीग है। फिर है भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालौर, खैरथल, तिजारा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, जालौर है और फलोदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, डागलैंड किसका बाग है। ये जो डागलैंड है ये किसका बाग है दोस्तों, ऑप्शन आपके बुराट पठार है, आबू पर्वत है, करौली पठार है या चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, करौली का पठार। डागलैंड किसका बाग है, तो करौली के पठार का। आपका अगला प्रश्न क्या है, उत्काश स्थलाकृति पाई जाती है। ये जो उत्काश स्थलाकृति पाई जाती है ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑप्शन आपके झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगा नदी बेसिन में, या धौलपुर और सवाईमाधोपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में दोस्तों उत्काश स्थलाकृति पाई जाती है। या डांग भी आ सकता है दोस्तों, क्या डांग को स्थानीय भाषा में उत्काश स्थलाकृति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डांग भी आ सकता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है या डाक भूमि पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके लूनी बेसिन है, चंबल बेसिन है, शेखावट है या बागड़ प्रदेश है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या चंबल बेसिन में दोस्तों जो स्थलाकृति है ये पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मैदानों का भाग नहीं है। ये जो कौन सा है भाग है जो क्या है दोस्तों पूर्व मैदानों का भाग नहीं है। ऑप्शन आपके अजमेर है, बूंदी है, माउंट आबू है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, माउंट आबू है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विभीषण का मिंद्र स्थित है। जो विभीषण का मिंद्र है ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन आपके कैथून कोटा है, बीनमाल जालोर है, खेड़ बाड़मेर है, भदरिया जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, कैथून कोटा में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ये चूलगिरी जैन मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन आपके उदयपुर है, धौलपुर है, जोधपुर है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जयपुर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है, निम्न में से किसने बनाया। दोस्तों राजस्थान के अंदर ये जो 84 खंभों का स्मारक बनाया ये किसने बनाया है, ऑप्शन आपके राजा बीर सिंह हैं, राव राजा अनिरुद्ध सिंह हैं, राव विका सिंह हैं, राजा बार सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, राव राजा अनिरुद्ध सिंह है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके जो 20 प्रश्नों में से है ये कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हैं। और क्लास में अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी आपसे, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, आपको बस क्लिक ही करना, आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।